जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कॉमर्स सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, मैं देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर देख रहा था जिसमें ये बात आई है कि गवर्नमेंट जो है वो, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वो सोच रही है कि कश्मीर से कोई फेज्ड विड्रॉल करना चाह रहे हैं। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1.5 लाख 1,30,000 के करीब जो इंटायर जम्मू एंड कश्मीर में फौज है। और ठीक है जी, जिसमें से गवर्नमेंट ये प्लान करे कि आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से निकाली जाए फौज को। दो चीज़ें हैं, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर में अमन आ गया, या आप समझते हैं कि 370 एंड 35A के बाद अब कश्मीर में का स्टेटस क्यों का चेंज हो गया है, और वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी है, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको एक और तरीके से अब ट्रीट कर रही है। सो लिहाजा अब फौज का वहाँ जवाब नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो इंडिया कहता है कि मुजाहिदीन है, कभी आप कहते हैं जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, तो इट मीन्स अगर आप गार्ड लोअर कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर सेफ। तो ये क्या बेसिकली स्टोरी क्या है कि क्यों इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं ये बात कर रही हैं, जबकि मीडिया और जो बाकी हुकूमत है वो टाइम शोर डाल रही होती है जनाब। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये अभी जो टोटल फौज है वहाँ पे 1,30,000 है। 80,000 बॉर्डर्स पे है, 50,000 इज डिप्लॉयड विद इन द वैली इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, वेरियस पूरे स्टेट ऑफ जे में जो यूटी है उसमें डिप्लॉयड है। अभी क्या हम सोच रहे हैं, अभी जो प्लान है गवर्नमेंट का वो ये है कि देखिए पहले से थिंग्स आर better, things are peaceful, the terrorism has reduced क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द टेररिस्ट आर किल्ड, कुछ कुछ बच गए हैं, उनका भी काम तमाम हो जाएगा। बट ओवरऑल जिन जिन डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ थिंग्स आर बेटर, थिंग्स आर पीसफुल, वहाँ वहाँ से फौज को हटा के सीआरपीएफ एंड जेएंडके पुलिस विल टेक ओवर। तो वहाँ फौज का काम रह नहीं जाएगा। फौज विल बी मूव टू लद्दाख और एल्सवेयर वेयर एवर इट इज रिक्वायर्ड। तो बिकॉज आर्मी का मेन काम होता है कि बाई बॉर्डर प्रोटेक्शन, बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट, जैसे बीएसएफ होता नहीं है तो आर्मी होती है हमारे यहाँ, बीएसएफ भी होता है, आर्मी भी होती है। तो आर्मी विल बी मूव बैक टू इट्स ओल्ड रोड। अगर आप देखें, हमने अब आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह हम ये कर चुके हैं, काफ़ी जगह हमने अफसर हटा दिया, काफ़ी जगह हमने ये सब कर दिया। तो ये सब चीज़ एक हिंदुस्तान में पहले भी होती है, एक प्रक्रिया है। दिस इज अ सिग्नल ऑफ द थिंग्स आर गोइंग फॉर बेटर। or people of the J&K are with the new change. They are appreciating the investment which are coming in. They are appreciating the new things which are happening. और इसके साथ एक और चीज का ये भी वाजे करता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन की तैयारी हो रही है। कहीं ना कहीं जल्द ही एक पूरा स्टेटहुड रिस्टोर करने की तैयारी भी हो रही है। तो दो तैयारी हो रही है, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और स्टेटहुड को रिस्टोर करने की भी तैयारी हो रही है। और जो लास्ट फेज में ये टेररिज्म है, तो इसको भी अब काम तमाम करके आगे बढ़ा जाएगा। और जे.एंड.के इज बिकमिंग अ कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल ग्रोथ। अभी आपने देखा होगा लिथियम का भी बड़ा जखीरा मिला वहाँ पे। और ये चीमा साहब, आपको जान के खुशी होगी, $420 बिलियन का जखीरा है ये, जो मैंने इसकी एस्टिमेशन लगाई है। गवर्नमेंट का नंबर नहीं है, मैंने जो अपने हिसाब से कैलकुलेशन लगाई, इट्स वर्थ अराउंड $420 बिलियन। और अभी 18 जगह खुदाई और चल रही है, ये तो एक जगह का नतीजा है। तो यू माइट गेट समथिंग मोर। एंड देखिए, ये 35 से 35 के होते हुए सब चीज़ अनएक्सप्लोर्ड थी। धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सप्लोर हो रही है, पोटेंशियल दिख रहा है, टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ रहा है। जितनी आज तक इन्वेस्टमेंट ही नहीं उतनी आई। अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट टूरिस्ट गया, अब तक का रिकॉर्ड हाईएस्ट कमरा महंगा बिका है। एंड पीपल आर हैप्पी। देखिए पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं। ये टेररिज्म में पिक्चर हॉल वगैरह बंद करा दिए, पिक्चर हॉल हाउसफुल जा रहे हैं, कोई भी पिक्चर लगाया तो पिक्चरें जा रही है, सब हो रहा है, होटल नए खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स नए खुल रहे हैं, tourism बढ़ रहा है। So it's all development happening and development is getting delivered, and these are all the things are the positive side, that then the role of the army is not so much required there as we see now, or CRPF and J&K police can take it over. सुमित भाई, ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 से जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है वो तकरीबन 50% कम हुआ है। कहा जा रहा है जो स्टोन पेल्टिंग है वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहाँ पे उनके कंट्रोल में है। तो क्या इसकी वजह मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स था,
क्या इसकी वजह लोगों का वहाँ पे इस चीज़ पे कन्विंस हो जाना कि भाई क्योंकि हुकूमत ने अब यूनियन टेरिटरीज को बना दिया है और जो लोकल वॉइसेस हैं वो ये समझती हैं कि अब हमें सेंट्रल हुकूमत के साथ मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान की पोजीशन भी कमज़ोर हो गई है। जहाज जो माजी में चलता था वो भी अब उसकी वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या इन ये वजूहात हैं, ये कितनी कोई इनकी इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से ये वायलेंस कम हुआ है? क्योंकि स्टोन पेल्टिंग पे इंडियन जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पे बड़ा सख्त एक्शन लेती थी, तो वो तो कहा जा रहा है बिल्कुल ख़त्म हो गई, वायलेंस 50% कम हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। लॉजिक क्या है पीछे? जी। पाकिस्तान की कमज़ोरी कि पाकिस्तान कश्मीर इशू को उस तरह नहीं कर रहा, तो पुलिस वहाँ पे लोकल्स ये समझ रहे हैं, या कि फ़ौज ने इतना मैसिव पावर इस्तेमाल की है कि जैसे हमारे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं लोग मोमिन हो गए हैं। देखिए, चलिए चीमा साहब, आज आपने कहा पाकिस्तान की कमज़ोरी नाम का वर्ड आपने यूज़ किया, तो पाकिस्तान का आपने इन्वॉल्वमेंट माना, अच्छी बात है। मैं अब आपके जवाब दे देता इट्स हूँ। नॉट एन इन्वॉल्वमेंट, इट्स लाइक कि पाकिस्तान इंटरनल इश्यूज़ में फँस गया है, तो वो कश्मीर को इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहा। नहीं, 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 देखिए, वायलेंस वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में इंटरनल इश्यूज़ कहीं आते नहीं, वायलेंस की बात हो रही थी यहाँ, वायलेंस के इंसिडेंट कम होने की। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, व्हाटएवर आई एम सेइंग इज़ राइट। देखिए, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कुछ चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेगी। जो पत्थरबाजी थी चीमा साहब, ये तो इंडस्ट्री थी, ये तो ₹500, ₹1000, ₹2000 का दिहाड़ी थी, रेट था पत्थरबाजी करने का, और ये पैसा आता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के थ्रू। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जब से दुकान बंद कर दी, तब से पैसे, जब से उनके लीडर्स पे क्रैकडाउन हुआ, उनके फॉरेन फंडिंग वगैरह ये सब पकड़ी गई, कहाँ-कहाँ से पैसा आता था, किस-किस से आता था, ये सब ओपन मीडिया की बातें, कोई मैं आपको अंदर की खबर नहीं बता रहा। देखिए, हुर्रियत गेम से गया, पत्थरबाजी बंद। क्योंकि ये जो दुकान थी, जो जिस नाम पे ये फंडिंग चलाते थे, वो बंद। हुर्रियत गया तो टेररिज्म को फंडिंग बंद हो गई, और ऐसे कई सारे इश्यूज़ किए गए, ऐसे कई सारे क्रैकडाउन किए गए, जहाँ से पैसा मिलना बंद हो गया। अमित शाह जी क्या कहते हैं? अमित शाह जी कहते हैं कि टेररिज्म सिर्फ़ पैसे पे चलता है। अजीत डोभाल साहब का भी ये कहना है, टेररिज्म वर्क्स ऑन मनी। पैसा नहीं है तो कोई टेररिज्म नहीं चलता, कहीं पे नहीं चलता। तो ये जो फंडिंग आ रही थी, जैसे इस फंडिंग को रोका गया, काफ़ी ये फर्जी एनजीओज़ भी चल रहे थे जो बाहर से पैसा ले रहे थे, इधर-उधर से पैसा ला रहे थे कि ये है, वो है। तो ये बंद हो गई। फॉरेन टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन कम कर दिया गया। जितने थे उनको, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर एलिमिनेटेड माइनस अ फ्यू। तो ये जो 2 चीज़ें चलाती थी मेनली टेररिज्म को, एक तो फंडिंग और एक फॉरेन टेररिस्ट जो आते थे। जब दोनों पे लगाम कसी गई, तो लोकल्स को, जो लोकल कुछ भी टेररिज्म में थे, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं थे, कुछ मिसगाइडेड यूथ थे टेररिज्म में। अब उन्हें लगा यार ये कुछ सस्टेनेबल तो है नहीं, अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का किसी का बच्चा या किसी का बेटा तो टेररिस्ट बना नहीं, किसी का बेटा तो मुजाहिद बना नहीं, मुजाहिद तो इधर-उधर से पकड़ के बनाते थे। अब आप देखिए उनके पास क्या मकान है, कितने हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी उनसे बरामद हुई, ये हुई, मतलब पैलेस पैलेस में रहते थे। ये सब चीज़ें, इनका जो खुल एक्सपोज़ है हुआ। दूसरी बात हुई 335 ए, 370 हटने के बाद, जो मनोज जो सिन्हा साहब की गवर्नमेंट आई, मनोज सिन्हा पहले मुर्मू साहब थे, ये बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लीन गवर्नमेंट है। हमने तब से 3, 4, 5 इलेक्शन वहाँ करा दिए, डीडीसी इलेक्शन हो गए, पंचायत के हो गए, बीडीओ के हो गए। एक नई अल्टरनेट लीडरशिप सामने आई, और लाखों में वोट पड़े, आपको तो पता ही है, और अब तक का हाईएस्ट टर्नआउट था। पहले एक टाइम में इलेक्शन होता था, 7% में लोग चीफ मिनिस्टर बन जाते थे। चलो वो टाइम रहा नहीं। सुमित भाई, अगर तो इतना वो सब साहब, कुछ अच्छा है तो यूनियन टेरिटरी क्यों है फिर? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, बिल्कुल मुझे पता था आप पूछेंगे। तीसरा पॉइंट, जो हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहाँ आई और मुसलमान मुल्कों से आई, जो आज तक नहीं आई थी। ऐसा नहीं बाकी कंट्रोल नहीं डाला, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खूब लगा रहे। पुलवामा में अभी मैंने देखा था, जिंदल साहब का प्लांट लग रहा। कल महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य में इतने लोग हैं जितने पिछले 30 सालों में नहीं देखेंगे। बड़ा बहुत पुराना शिव टेम्पल है। तो चीमा साहब, ये इन्वेस्टमेंट मुसलमान कंट्रियों से भी आई, नॉर्मल कंट्रियों से भी आई, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, हमारे जो इंडिया के हैं, बहुत पैसा डाला। अब ये जो डेवलपमेंट आ रही, हॉल खुल गए, चीजें हो गई, धीरे 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 चीजें खुल गई। इंटरनेट 4G आ रहे हैं, आप इंटरनेट की बात करें, 4G सर्विस फटाफट चल रही है कश्मीर में, कोई टेंशन नहीं। आपने एक बार मुझे पूछा था, मैंने कहा चीमा साहब 4G चालू करेंगे और कुछ दिन बाद करेंगे। ऐसा नहीं आपने कहा था जी कश्मीर तो आप 2G पे ही रखोगे, खुद 4G 5G पे जाओगे। 4G सर्विस चालू है, वहाँ 5G भी होगी। तो जब कोई ऐसी कोई घटना होती है, जब प्रोपेगेंडा के वीडियो वीडियो आपके यहाँ से बन के आते, तो उनको रोकने के लिए थोड़ी देर ऑप डाउन करना पड़ता, अन्यथा 4G 5G सब चल रहा है। जब ये डेवलपमेंट डिलीवर हो रही है डोर स्टेप पे, एक ऑल्टरनेट लीडरशिप आ रही है, तो ये कारण है चीज़ों के बेहतर होने का। अब आपने बोला यूनियन टेरिटरी क्यों, मैंने आपको बोला आंसर। आप देखिए,
मेरे हिसाब से इलेक्शन में 1.5-2 साल है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन का गो अहेड की देर है। एज सून एज इलेक्शन कमीशन का गो अहेड आएगा तो हो सकता है इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो जाए। इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन होगा तो स्टेटहुड भी रिस्टोर होगा। ये तो अमित शाह जी इज कमिटेड ना, उन्होंने बोला कि इट विल नॉट बी यूनियन टेरिटरी, विल रिस्टोर द स्टेटहुड। स्टेटहुड का रिस्टोरेशन कमिटेड है और एक अल्टरनेट डिस्पेंसेशन, एक लीडरशिप डेवलप हो गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, ग्रास रूट लेवल पे लोगों को जोड़ के कराना, 7% पे सीएम नहीं बनाना। टर्न आउट हो, लोग आए, लाखों में वोट डालें और जो विच एवर पार्टी विंस विल हैव द सीएम। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल। और जो सबसे बड़ी चीज आई है चीमा साहब, वो है जो वहाँ इन्वेस्टमेंट आई है और जो चीजें लोग को दिखने लगी है, रोड्स, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारखाने, नौकरियां, दैट हैज चेंज द थिंग्स। जी। चले, ये तो जारी बात है कि इसका ताल्लुक तो तभी है कि जब इसको यूनियन टेरिटरी कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नहीं होगा तो तब कहेंगे कि क्या चीज़ें वहाँ पे डेवलपमेंट है या बाकी चीज़ें क्या है। लेकिन एक चीज़ तो सही है, अच्छी है कि वहाँ पे भारत की सरकार जो है वहाँ पे पैसा लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, करनी भी चाहिए। लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए एट द कॉस्ट, बिकॉज की क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि मामलात ख़राब रहे हैं तो माजरत चाहता हूँ, तो लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। सुमित भाई, ये तो बात हो गई। ये जॉर्ज सोरोस की बात सुनी थी, वो ये कहता है कि ये अदानी मोदी का जो लिंक है, ये इंडिया के अंदर बड़ा तूफान मचा है इसमें। ये इन्होंने 2023 की जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसमें कोई इन्होंने बात की है कि ये इंडिया को नुकसान होगा और मामलात ख़राब होंगे। और वो कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस जो है वो बहुत बड़ा फिलंथ्रोपिस्ट है और उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया हुआ है। लेकिन इंडियंस जो हैं, जैसे मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था कि ही इज़ एन ओल्ड ओपिनियनेटेड पर्सन है, तो उसकी क्या बात है। स्मृति ईरानी साहिबा जो हैं, उन्होंने भी बड़ा उसको बड़ा टफ टाइम दिया है। सो हाउ इज़ द मूड इन इंडिया अबाउट दिस, जो जॉर्ज सोरोस ने बात की है, जो स्मृति ईरानी साहिबा ने भी इसको रिबटल किया। इंडिया में इसको कैसे देखा जा रहा है कि इंडिया के मामलात में मुदाखलत हो रही है, या इंडिया इसको ऐसे ले रहा है कि अगर किसी ने कोई बात की है तो ये कहो कि इंटरनली इकट्ठे हो जाओ, देखो मोदी के खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल दुनिया बोल रही है, लेकिन जॉर्ज सोरोस भी बोल रहा है और राहुल गांधी भी बोल रहा है, दोनों बात एक ही कर रहे हैं। सो ये कैसा लग रहा है इंडिया के अंदर, एंड हाउ द प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज कैबिनेट विल रिस्पॉन्ड टू जॉर्ज सोरोस एंड गांधी साहब, जो दोनों एक ही बात वैसे कर रहे हैं। देखिए चीमा साहब, बेहतरीन सवाल पूछा आपने, तो थोड़ा मैं जवाब दूंगा। पहले जॉर्ज सोरोस का आपने डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट अगर सुने तो उन्होंने एक चीज एंड में ये भी बोला था, डेंजरस। डेंजरस क्यों बोला था? ताकि वो आप यहाँ जब आप पैसा लगाओ, जब आप यहाँ एनजीओज को फंड करो, जब आप यहाँ ये जो फर्जी 2 टके के न्यूज साइट्स है उनको फाइंड करो, उनके थ्रू प्रोपेगेंडा चलाओ, जब आप डिसइंफॉर्मेशन लैब चलाओ। मतलब अगर आप सोरोस का चार्ट देखिए और सोरोस के कर्मकांड देखिए, बहुत बड़े हैं। सोरोस बेसिकली एफएमसीजी मार्केट को कंट्रोल करता है, उसका मेन पैसा एफएमसीजी में और उधर उधर लगाता है। सोरोस हंगेरी का है, इसका मेन लेना देना अल्बानिया के नेट अंडरवर्ल्ड से भी है, और हंगरी में, यूरोप में जितनी गरीब कंट्रियां जहाँ रिवोल्ट हुए, जहाँ रजीम चेंज हुए, उसमें इसका नाम आता है। हालत तो ये है चीमा साहब कि हमारे यहाँ भागवत गीता में एक प्रश्न पूछा गया था। कहते, कृष्ण से बलराम ने पूछा कि तुम ये बार बार जरासंध को क्यों छोड़ते हो? कहता, जरासंध को इसलिए छोड़ता हूँ, ये फिर एक एविल सेना लेके आता, मैं सबको मारता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये फिर जाता है एक और को पकड़ के लाता है, ऐसे मैं सबकी सफाई कर देता हूँ। तो अब ये जो जरासंध है ये खुद निकल के सामने आया है, क्योंकि देखिए ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ये टूल किट, ये रिहाना, ये मियाँ खलीफा, ये मीना हैरिस, ये सब एक करके करके फेल होता गए। अब देखिए जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि मैं इंडिया में मोदी को डिसलॉज करूंगा। ये अभी आपने आज भी बोला उसने, और पहले बोल चुका, आई हैव कमिटेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इट। एक बार तो ये अब तो $8 बिलियन भी बोले इसने, एक बार इसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बोले, एक बार इसने $1-2 बिलियन की भी बात की। So somebody who is trying to dislodge a democratically elected government and is saying I've committed billions of dollars to it, ये openly कह रहा, मेरा एनालिसिस नहीं है इसमें, दिस इज ओपन स्टेटमेंट। दूसरी बात, अब चलिए ठीक है बोल दिया, पर जब तुम ये डिसइंफॉर्मेशन लैब है, इसके लिंक तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इसके लिंक आपके पाकिस्तान आर्मी से भी है, इसके लिंक आईएसआई से भी है, इसके लिंक अल्बानिया के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से भी है, इसके, और एक और बात बताओ, इसकी वाइफ चाइनीज है।
इसकी उसका जर्मन पासपोर्ट है, सॉरी उसका जापानीज पासपोर्ट है, बट शी चाइनीज। ये 3-4 लोग हैं जिनकी चाइनीज वाइफ, और 4 में से 3 ऐसे जिनकी आधी उम्र की बीवी है। और चाइना में एक कहावत है मतलब, आपको कोई भी चाइनीज बता देगा, एनी चाइनीज आउट ऑफ चाइना इज आउटपोस्ट ऑफ चाइनीज इंटेलिजेंस। मैं आपको बताऊं तो ये इसके कारण करदगी है। ही इज लिंक्ड टू ऑल दिस एंड ही हैज बीन फंडिंग एनजीओज, ही हैज बीन फंडिंग न्यूज एजेंसीज, ही हैज बीन फंडिंग अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट। हमारे जो अभी विस्ट्रॉन में पंगा हुआ, वहां भी वो भी फंडिंग कहीं एक एनजीओ से आई थी। हमारे जो कोविड में एलजी प्लांट में लीक हुआ, उसकी फंडिंग भी कहीं से आई थी, वो लीक कराया गया था। हमारे यहाँ जब भी कुछ होता तो पंगा होता। और मैं आपको आज बता दूं, ये जो लिथियम निकला, देखिए इस पे भी एनवायरमेंटिस्ट आएंगे, कह रहे लिथियम से बड़ा पोल्यूशन होगा, धरती हिलेगी, इकोलॉजी सिस्टम बढ़ेगा, ये होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। और अभी 3 नाम लेता हूँ, आपको पता होगा तीनों नाम, ओडोनाल्ड, विक्टोरिया न्यूलैंड एंड द क्वीन हरसेल्फ, हिलरी क्लिंटन वाज हियर। एक लेडी संस्था से मिलती है, कहती है कि $50 मिलियन हम लगा रहे हैं फॉर क्लाइमेट एक्टिवेशन ऑफ वुमेन फॉर क्लाइमेट चेंज। और विक्टोरिया न्यूलैंड यू नो इज नोन फॉर रेजिम चेंज, इज अ रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट। तो ये कोई सोरोस से ही खतरा नहीं है, सोरोस ही नहीं लगा, ये काफी लोग पीछे लगे हैं। और अभी ऑक्सफोर्ड में भी अधिवेशन हो रहा है, आपको पता है ऑक्सफोर्ड में अधिवेशन हो रहा है, और राहुल गांधी जी जा रहे हैं, बोलेंगे उस पर, कैम्ब्रिज में बोलेंगे शायद। और सुने में आया कि नरीम अंजुम भी उस टाइम यहाँ यूके में है। और सुनिएगा सुनिएगा, नदीम अंजुम सोरोस की कौन है वाइफ, भला? अच्छा आप तो जानते नहीं, मैं भी नहीं जानता, मैंने भी नाम ऐसे ही सुना, बस कौन नाम है ध्यान नदीम अंजुम, बताए ना। मुझे क्या पता, आप जानते होंगे, आपके तो खास है। एनीवे मैं तो ऐसे नाम सुना चाहिए, सब जान पहचान तो आपकी, मैं तो नाम जानता हूँ बस। और ये सुनिएगा, जॉर्ज सोरोस की वाइफ भी कैम्ब्रिज में है। तो चीमा साहब, ये जो अभी उनको स्मृति ईरानी जी ने बहुत अच्छा वर्ड एक यूज किया, ही हैज टू मीट द माइट ऑफ इंडिया। देखिए 1 बिलियन लोग यहाँ वोट देते हैं, किसी की बाप की औकात नहीं यहाँ की सरकार हिलाए। इट इज द बिगेस्ट इलेक्शन हेल्ड ऑन प्लेनेट अर्थ एंड मोस्ट फेयर तो इलेक्शन। फिर डर किस हमारा चीज का है? डर किस चीज का? डर किसी चीज का है, डर इज ऑर्केस्ट्रेटिंग ट्रबल। ये तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, डर आप कहते हैं ना रजीम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं नहीं कह इंडिया रहा हूँ, अंदर मैं से कह रहा इतना हूँ मजबूत है, डरता नहीं, क्यों है फिर मजबूत है। एक बंदे की स्टेटमेंट से? मैं मजबूत तो है, हमने तो बोल दिया ही विल हैव टू मीट द माइट ऑफ इंडिया। स्मृति ईरानी जी बोली, डॉक्टर जयशंकर साहब बोली, इज डेंजरस। क्यों भाई? अगर आप पैसे लगा के यू आर फर्मेंटिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग ट्रबल, दैट इज द प्रॉब्लम। डिसइंफॉर्मेशन, मैं आपको बता, जैसे अदानी जी एक साहब की बात करें, एक बॉब क्या है, बॉब बर्मिंगम या कुछ नाम है उसका, एक बीबीए फाउंडेशन, बॉब ब्राउन फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया में, ये एक पूरा पोर्टल चलाते हैं। और एक 2 एनजीओ, एक बॉब ब्राउन फाउंडेशन, एक और है, एक चलाती है पोर्टल अदानी.org, एक है वॉच अदानी। अदानी को लेके हर छोटी बड़ी खबर फैलाते हैं, क्योंकि अदानी ने को जब माइनिंग राइट्स मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, तब से जॉर्ज सोरोस अदानी के पीछे लगा। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स, जो आपका फेवरेट पेपर है, उसकी हेडलाइन अगर आप देखिए आज या कल की, उसमें लिखा है कि 130 बिलियन ऑफ शॉर्ट सेलिंग by could not cripple the Indian market। और अदानी साहब के शेयर हैव रिकवर्ड बाय 70 to 75%। मैं तो आपका किसी और चैनल पे बोला, मैं कैसे मैटर ऑफ टाइम दे विल रिकवर बाय 70-75%। तो ऑलरेडी रिकवर, अगर 20-21% नीचे भी है, दैट इज अ मार्केट ड्रिवन थिंग। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की शॉर्ट सेलर बना था जॉर्ज सोरोस, और उसको जवाब दिया हमारी गवर्नमेंट ने, और उसको औकात बता दी। अब की बार आई एम वेरी हैप्पी, दे हैव बीन वेरी डायरेक्ट, क्योंकि मैं जॉर्ज सोरोस के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, नेशनल टीवी पे भी, मतलब डिजिटल चैनल्स में काफी बार बात कर चुका हूँ। बट टुडे when he is being talked about by in the national TV and he is given what he is worth of, that is the reason he said कि, और आपने एक और चीज देखा, उन्होंने बोला कि भाई एक गवर्नमेंट को चेंज करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लानी चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब ये गवर्नमेंट क्या अनडेमोक्रेटिक है? ये गवर्नमेंट क्या डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी नहीं। तो अब बाकी राहुल गांधी जी तो, उनकी समस्या तो एक ही है हमारे भाई की, वो मोदी विरोध करते करते देश का विरोध कब कर लेते हैं उन्हें पता ही नहीं लगता, वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। और उस दिन हमारे काफी पार्लियामेंट में इस पे हंगामा हुआ था, तब मैंने कहा था, मुझे किसी ने पूछा टीवी पे ये क्यों हो रहा है, मैंने इनको पता इनके पास 5-7 दिन का टाइम है, 5-7 दिन का टाइम है। अगर शेयर वापस आ गया, मार्केट कैप वापस आ गया, तो न कोई लफड़ा न कोई झगड़ा, कहीं डूब गई भैंस पानी में। तो इसीलिए कह रहे हैं आज ही जेपीसी कराओ, आज ही पार्लियामेंट रोको, आज ही सब करो, ताकि ये 5-7 दिन से पहले कुछ करे। और अच्छी बात है, एक यूएस में, मैं आपको बताऊं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनको, इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉ फर्म इन न्यूयॉर्क विद रेवेन्यू ऑफ $1.2 बिलियन। न्यू वॉचटेल, या वॉचटेल इज द नेम।
वॉचटेल नाम है, इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूएस फर्म्स। उनको हायर किया अदानी साहब ने, बिग 4 को हायर किया ऑडिट के लिए, और ही इज टेकिंग दिस, क्या नाम है इनका, हेड, क्या नाम था इनका, ये जो शॉर्ट सेलर है, क्या नाम, जॉर्ज, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, जो शॉर्ट सेलर्स थे, हिडेनबर्ग, हिडनबर्ग रिसर्च, हाँ हाँ, he is taking Hindenburg to ICJ, International Court of Justice. Now Hindenburg, और आपको पता है हिडेनबर्ग का मालिक वाज एम्बुलेंस ड्राइवर। अगर हिडेनबर्ग के रिपोर्ट में दम होता चीमा साहब, तो ये जो शेयर ऊपर आ गया, जो शेयर से रिकवर्ड 70 to 70%, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये चीजें हैं, और बहुत से जर्नलिस्ट हैं, उनके नाम हैं, कौन उनसे मिला। एक जर्नलिस्ट तो 7 बार मिला 2 महीने में यूएस में, 2-2 घंटे की मीटिंग हुई। नाम लेना ठीक नहीं है, बट आप समझ गए होंगे मैं कहाँ किसकी तरफ बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें हुई है, बट द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, वी आर रेडी, वी नो यू आर कमिंग एंड वी विल हैंडल यू। चलें देखते हैं ये कैसे चीज़ जाती है और इंडिया जॉर्ज सोरोस को कैसे देखता है। लेकिन ये एक ये जो स्टेप लिया जा रहा है कि इंडियन जो सरकार है वो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से फ़ौज निकाल रही है, ऑब्वियसली इसको बहुत केयरफुली देखा जाएगा। और क्या इसका मतलब कहीं और थ्रेट ज़्यादा है या ये थ्रेट कम है, या इसको किसी और सीआरपीएफ या और किसी तरीके से डील किया जाएगा। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सीमा साहब, और जो मैंने आपको सोरोस के बारे में कहा, इट्स ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर कभी प्रोग्राम करें तो आई कैन टॉक फॉर आवर्स ऑन व्हाट एवर एंड ऑल वेयर ही इज लिंक्ड, उसकी लिंक कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है, कितना पैसा लगा चुका, कैसे काम करता है। बट वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज 100% फैक्चुअली करेक्ट, यू कैन वैलिडेट दैट। चले लेट्स सी सोरोस की एक स्टेटमेंट जो है वो इंडिया में इतना अगर शोर मचा है तो क्या उसमें क्या हकीकत है कि, या इंडिया ही क्यों समझता है कि अगर यूरोप में, अमेरिका में कहीं बैठ के उनके बारे में बात हो रही है तो ये साजिश है। ऑब्वियसली लेट पीपल डिसाइड व्हाट दे थिंक एंड व्हाट द इंडियन सोसाइटी और मीडिया और द गवर्नमेंट wants to tell its people. Thank you very much, Sumit Peer bhai. It's always pleasure talking to you. थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच।